पिछली सर्दियों में एक बार जब मैं अपनी सिस्टर के घर गई तो मेरी सिस्टर ने ये गाजर का हलवा मुझे बनाकर खिलाया। तो मैंने उनसे उस गाजर के हलवे की रेसिपी पूछी तो उन्होंने कहा कोई खास नहीं, वही ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन इसे जब हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनकर तैयार होता है। तो बस मैंने भी वही रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो हाय एवरीवन, मैं दीपिका और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ थोड़ी मोटी वाली गाजर ली है जो 1 केजी गाजर है। हमें यहाँ लाल लाल गाजर का ही इस्तेमाल करना है जिससे हमारा हलवा अच्छा बने। तो सबसे पहले गाजर के हम दोनों तरफ के डंठल को हटा लेंगे, बाद में इसे छील लेंगे। ऊपर के छिलके को हमें हटाना है। तो चाकू या कटर से किसी से भी हम इसके ऊपर के छिलके को हटा लेंगे। तो मैंने यहाँ एक एक करके सारी गाजर को साफ कर ली और एक छबड़ी में साइड में रख दिया। हमें यहाँ ऊपर के छिलके को हटाना ज़रूरी है क्योंकि गाजर पे जो मिट्टी रहती है वो हमारे हलवे को ख़राब कर सकती है। तो अब हम इसे 3-4 बार पानी से वॉश कर लेंगे और पानी से धोने के बाद मैंने यहाँ एक सूती कपड़े पर गाजर को फैला दिया और सूती कपड़े से इसको साफ कर लिया। अब हम इसका कद्दूकस करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया और एक ग्रेटर लिया है जिसमें 2-3 तरह के छोटे मोटे ग्रेटर है। तो मैं यहाँ मोटे वाले ग्रेटर से गाजर को ग्रेट करूँगी। हलवाई भी गाजर को इसी तरह मोटे वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करते हैं और ये हलवा बाद में भी अच्छा ही लगता है। तो हम इस तरह एक एक करके सारी गाजर को ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह बनाया हुआ हलवा बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनता है और खाने में भी बड़ा ही स्वादिष्ट बनता है। मेरे घर पर तो अक्सर इसी तरह से मेरी बहन, मम्मी सभी हलवा बनाते हैं। तो मैंने भी ये गाजर का हलवा उन्हीं से ही सीखा है। इस तरह सारी गाजर हम ग्रेट कर लेंगे। तो हमारी यहाँ गाजर के हलवे के लिए ये कद्दूकस हो चुका है। अब हम यहाँ 500 ग्राम फुल फैट वाला दूध लेंगे और उसमें डाल देंगे ऊपर से थोड़ी सी केसर और केसर को मिलाकर हम दूध को धीरे धीरे उबलने के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। इधर मैंने गैस पर एक बड़ा बर्तन चढ़ा दिया और 1 चम्मच बड़ा देसी घी डालकर कुछ ड्राई फ्रूट्स भून लिए। तो मैंने यहाँ काजू बादाम लिए हैं, आप अपने मनपसंद अनुसार ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। तो मैंने इनको साबुत ही हल्का सा भून लिया और एक प्लेट में निकालकर साइड में रख दिया। हमें इनको ज़्यादा भुनना नहीं है। अब हम उसी ही बर्तन में 2 बड़े चम्मच गाय का देसी घी डालेंगे और उसमें डालेंगे ग्रेट की हुई सारी गाजर। जब हम गाजर को इस घी में इस तरह पकाएंगे तो ये गाजर का हलवा बड़ा ही स्वादिष्ट हो जाता है। अब हम कम से कम 10 मिनट तक घी में ही इस ग्रेट की हुई गाजर को भुनेंगे। तो चम्मच से लगातार मिलाते हुए हमें तब तक भुनना है जब तक कि गाजर इसमें सॉफ्ट ना हो जाए और इसकी मात्रा भी हमें थोड़ी कम दिखाई देने ना लगे। तो धीरे धीरे देखिए गाजर ग्रेट की हुई भी यहाँ सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इस स्टेज पर ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर भाप में ही इसको पकने देते हैं। इधर हमारा दूध भी अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है और केसर का कलर भी इसमें आ चुका है। तो अब हम यहाँ गैस बंद कर देंगे और 10 मिनट बाद देखिए गाजर में से भी हल्का हल्का पानी छूट गया है और गाजर भी यहाँ और ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है।
तो अब हम इसी ही स्टेज पर मीडियम फ्लेम पर यहाँ डालेंगे उबला हुआ दूध। यही स्टेप बाय स्टेप इस गाजर के हलवे को और ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। बाकी तो गाजर के हलवे में कोई और नई रेसिपी नहीं है। अब हम मीडियम फ्लेम पर दूध और गाजर को एक साथ ही पकाएंगे। तो धीरे धीरे चम्मच से मिलाते हुए अब हम दूध और गाजर को पकने के लिए छोड़ देते हैं। गाजर के हलवे में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि ये पकने में टाइम लेता है। इधर मैंने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को एक हलवटे में कूट लिया। तो इनको टुकड़ों में मैं इस तरह करके एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख दूंगी। आप चाहो तो चाकू से इसे काट के भी अलग कर सकते हो, लेकिन मैंने खलबटे में आसानी से ये काम करके साइड में इनको रख दिया। ये सब तैयारी हम गाजर और दूध के पकने तक कर लेते हैं। तो ये सब तैयारी हो जाए तब हम इनको रखते हैं साइड में और वापस से गाजर और दूध को चेक कर लेते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ दूध भी गाढ़ा होने लगा है और गाजर में ये अच्छे से बैठने लगा है। हम इसको धीरे धीरे जितना अधिक पकाएंगे ये उतना ही अच्छा और गाढ़ा हो जाएगा। तो धीरे धीरे मिलाते हुए इसको पकने देते हैं और ऊपर से हम थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स हमने कूट के रखे थे वो डाल देंगे ताकि दूध के साथ ये भी नरम हो जाए और इनको भी चम्मच से मिला देंगे और धीरे धीरे इनको और पकने देते हैं। तो इसी ही स्टेज पर मैंने साथ में ही 1 कप चीनी डाल दी। मीठा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। चीनी डालकर हम इसको साथ में ही मिला लेंगे। चीनी की चाशनी जब इस दूध में बनकर इस गाजर में बैठती है तब ये गाजर का हलवा बहुत अधिक स्वादिष्ट बनता है। अब यहाँ हम डालेंगे कूटी हुई इलायची। तो मैंने इलायची को थोड़ा मोटा मोटा ही यहाँ रखा है और ढक्कन लगाकर इसे पकने दिया। जब 10-15 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ दूध भी कम हो चुका है और गाजर का हलवा हमारा लगभग सा यहाँ पक चुका है। अब हम इसे खुला ही पकाएंगे ताकि सारा दूध यहाँ खत्म हो जाए। इसी ही स्टेज पर हम ऊपर से डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। हलवाई भी इसी तरह गाजर और दूध के अच्छे से पकने के बाद ऊपर से घी डालते हैं ताकि ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल का बनकर तैयार होए। तो हमारा इस तरह ये गाजर का हलवा बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस विंटर में आप इस गाजर के हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और इस तरह बनाया गया गाजर का हलवा बड़ा ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है और ये घर पर सभी को पसंद आने वाला है। जब आप इसे बनाकर सबको खिलाओगे तो सभी पूछेंगे कि ये हलवा आपने कैसे बनाया है। इस तरह मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया और ऊपर से सजा दिए ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए हमारा ये हलवा बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है ना। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।